ऑपरेशन ऑन टू सेट्स। कल हमने जो है टू टॉपिक्स ऑपरेशन ऑन टू सेट्स पे पढ़ ली थी। नंबर फर्स्ट वन इज़ द यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड नंबर सेकंड वन इज़ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। एंड इसकी थर्ड जो पॉइंट है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आज हम इसके मुतालिक पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन और डिफरेंस को कैसे डिनोटेड, किस सिंबल से डिनोटेड किया जाता है, और उसके बाद उसके एग्जांपल्स करेंगे कि डिफरेंस मैथमेटिक्स सेट्स स्पेशली सेट्स में कैसे यूज़ होता है। तो आज हम इस पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन जो डिफरेंस की है वो क्या है, यहाँ पर टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसकी डेफिनेशन है द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। टू सेट्स आपको गिवन होंगे, मिले हुए होंगे, दो सेट्स आपको मिले हुए होंगे ए और बी। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, पी का नाम, क्यू, एस, अल्फ़ाबेट जो भी है इंग्लिश की वो आप दे सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि ए और बी होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी। इसको हम माइनस जैसे कि लिखते थे पिछली क्लासेस में, जो मीन्स माइनस माइनस पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट पढ़ते आ रहे थे। अब यहाँ पर जो सेट में है इसका जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस में चला गया है, बात वही है, ठीक है। डिफरेंस, अब इसको क्या पढ़ेंगे, ए डिफरेंस बी पढ़ेंगे, और डिनोटेड डिफरेंस को इस सिंबल से किया जाता है, इस सिंबल से, ठीक है बेटा। ये जो है वो डिफरेंस की साइन होती है, माइनस की, ठीक है। डिनोटेड बाय ए डिफरेंस बी इज द सेट कंटेनिंग, कौन से सेट कंटेन कर रहे हैं, ए और बी, पर इसमें कंटेन किसके एलिमेंट्स होंगे, इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। अब यहां पर डिफरेंस की बात यह है कि अगर यहां पर दो सेट्स आपको मिले हुए हैं, अगर उन दोनों की हमें डिफरेंस मालूम करना है दो सेट्स के दरमियान, तो उसमें क्या होगा कि a माइनस बी जो है बेटा, पहले सेट में से दूसरे के एलिमेंट्स निकाल देंगे। अगर मौजूद है तो मीन्स माइनस कर देंगे, अगर नहीं है तो पहले के एलिमेंट्स सारे के सारे रखेंगे। तो इसका पहला एग्जाम्पल जो है वो यहां पर मैंने लिखा है। अब इसको जो इस डेफिनेशन के साथ लिखा जाता है कि ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसका मकसद है बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है ना ये बिलोंग्स टू, ये इसको रिप्रेजेंट करती है। अगर यहां पर ये सिंबल लगाई जाए तो इसका मकसद है नॉट बिलोंग टू, ठीक है। इसका मकसद होता है नॉट, मीन्स ये वाबस्ता नहीं है, और इसका मकसद है ये सारे के सारे वाबस्ता है। तो इस हवाले से x जो है वो सारे का सारा किस में है, a में है, पर x b में नहीं है। तो ये जो मीन्स पूरा का पूरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को, ठीक है बेटा। अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल, इफ a इज इक्वल टू, a में यहां पर है एलिमेंट्स हमारे 0 से लेकर 12 तक, 0, 2, 4, 6, 8, 12, 10। उसके बाद बी से, बी में जो एलिमेंट्स है वो है 1 से लेकर 9 तक, 1, 3, 5, 7, 9। अब इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ए डिफरेंस बी फाइंड करना है डिफरेंस का। तो यहां पर डिफरेंस की मैंने लिखा कि सॉल्यूशन, हियर द टू सेट्स ए एंड बी आर गिवन, देन द डिफरेंस इज, यहां पर ए के एलिमेंट्स जो भी है सारे रखेंगे। उसके बाद डिफरेंस की साइन, यहां पर ये साइन यहां पर रखा, ठीक है। उसके बाद बी है तो बी के एलिमेंट रखे। अब यहां पर देखें क्या इसमें और इसमें सेम एलिमेंट है बेटा, यहां पर 0 है, यहां पर 0 नहीं है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं है, 4, 6, कोई भी एलिमेंट इसमें से यहां पर नहीं है। नहीं है तो ये पूरा का पूरा नीचे लाकर रखेंगे, ठीक है। नहीं है ना तो यहां पर इसको छोड़ देंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहां पर रखेंगे, और ये जो हमारा सेट बन गया वो हमारा हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। तो मीन्स इसमें क्या करना है, अगर सेम आ रहा है तो उसको हम कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे,
कैंसिल करेंगे। अगर सेम नहीं है तो सारे ए के लाकर रखेंगे, बी को छोड़ देंगे, बी के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, वो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें कौन से चाहिए, ए के बिलोंग करने चाहिए, बी के नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ए के सारे लाके रखे, बी को छोड़ दिए, क्योंकि ए के एलिमेंट्स बी में या बी के एलिमेंट्स ए में नहीं आ रहे, तो इस वजह से हमने ए के सारे एलिमेंट लाके रखे। तो ये हमारा बेसिकली आंसर हो गया किसका, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का। अब दूसरा एग्जांपल इसी में ही अगर मैं दूं आपको, यहां पर इसके एलिमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ मिटा रहा हूं। अगर यहां पर आपके पास एलिमेंट्स है 1 से लेकर 7 तक, 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहां पर है 1 3 5 7 9, ये सेम है। अब इसको कैसे फाइंड करें कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए के एलिमेंट कौन से हैं, 1 से लेकर 7 तक, उसके बाद माइनस, अब b के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे डिफरेंस में कि यहां पर 1 से लेकर 7 तक है और यहां से 1 से लेकर 9 तक है। अब यहां पर देख रहे हैं कि सेम एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 1 दोनों को कैंसिल कर दिया, 1 दोनों को कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहां पर a माइनस बी, 1 दोनों का कैंसिल हो गया। उसके बाद यहां पर 2 है, यहां पर 2 है नहीं है, तो इस 2 को लेके रखेंगे। फिर 3 दोनों में है, कैंसिल। 4 इसमें है, उसमें नहीं है, तो पहले का 4 रखेंगे। उसके बाद 4 यहां पर रखा, 5 अब दोनों में है, ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब 6 यहां पर है, यहां पर नहीं है, छोड़ दिया, इसको रख लिया यहां पर। यहां पर 7, यहां पर भी 7, दोनों को कैंसिल कर दिया। अब यहां पर कोई भी एलिमेंट और है नहीं है, अब इस 9 को छोड़ देंगे और ये हमारा सेट बन गया। इस सेट को हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है बेटा। तो यहां पर जितने भी ए के एलिमेंट बच जाएंगे वो यहां पर रखेंगे, अगर बी के एलिमेंट बच रहे हैं उसको हम नहीं रखेंगे डिफरेंस में, ठीक है, डिफरेंस में इसको हम नहीं रखेंगे। अब हम इसके तीसरे एग्जाम्पल पे चल रहे हैं, जिसका तीसरा एग्जाम्पल अगर बिलफर्ज दोनों में सेम है, तो अब क्या होगा, अगर यहां पर इसको मैं मिटा रहा हूं और इसकी जगह भी 1 से लेकर 7 तक रख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां पर ए के एलिमेंट 1 से लेकर 7 तक, उसके बाद बी के एलिमेंट भी 1 से लेकर 7 तक। अब दोनों में सेम एलिमेंट, दोनों में कौन से एलिमेंट है बेटा, सेम एलिमेंट है। तो यहां पर क्या है कि इसका डिफरेंस हम फाइंड कर रहे हैं। 1 दोनों में है, 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 5 6 7। अब ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, सारे कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम अगर कुछ भी नहीं बच रहा तो हम इसको क्या करके लिखेंगे बेटा, नल सेट। नल सेट या इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, और ये हमें कहलाता है फाई, इसको हम फाई बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर सेम होंगे, कोई भी एलिमेंट ए का नहीं बच रहा, तो हम उसको खाली सेट लिखेंगे, और ये हमारा बन गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब हम इसके और एग्जाम्पल करते हैं, इसी को ही सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट को चेंज करते हैं। आइए उसके ऊपर बात करते हैं हम। इसको मैंने मिटा दिया, अब इसको भी मैं मिटा रहा हूं। इसके एलिमेंट्स जो है अब वो लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5। यहां पर इसमें मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर मैं ये लिख रहा हूं एलिमेंट्स। अब एक एलिमेंट्स में 5, ए के सेट में 5 एलिमेंट है और बी के सेट में कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है। अब इसके जो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है।
अब a माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे, आइए हम देखते हैं। a और b हमारे पास मिले हुए हैं। अब a के सारे एलिमेंट्स रखेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद माइनस डिफरेंस, उसके बाद b के एलिमेंट्स 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन से एलिमेंट सेम है, कौन से एलिमेंट सेम नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि 1 दोनों में एलिमेंट है, कैंसिल, 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब यहां पर देखिए कि ए के एलिमेंट कितने बच रहे हैं। मैंने आपको पहले से ही कहा डिफरेंस में ए के सिर्फ देखने एलिमेंट, बी को नहीं देखने। ए में अगर बच रहे हैं तो लिखेंगे, ए में अगर कोई नहीं बच रहा तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको खाली सेट करके लिखेंगे। और ये हमारा बन गया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से। अगर ये लिख रहे हैं तो ये ना लिखें, ठीक है। अगर ये नहीं लिख रहे तो फिर ये लिख लें। और कभी भी ऐसा नहीं करना कि यहां पर ये खाली सेट है, ये हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों में कोई भी एक दे, या तो ये दे या तो ये दे, इन दोनों में कोई भी एक होना चाहिए। अगर ये इसके इस ब्रैकेट्स में अंदर आ गया तो ये हमारा सेट बन जाता है, जिसको हम कौन सा सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। और इसका मकसद है एक एलिमेंट है इसमें, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा, जिसकी वजह से हमें इसमें से कोई भी एक रखना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पे डिपेंड है, कोई भी एक रख लो। मैंने यहाँ पर ये रखा या ये रखो आप। तो ये हमारी टॉपिक जो आज की थी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की, ये हमारी आज की टॉपिक कंप्लीट हुई। और आपको एक्सरसाइज के प्रॉब्लम जो है 1.2 एक्सरसाइज 1.2 बेटा, ठीक है, उसके जो प्रॉब्लम्स है वो आपको HW होमवर्क है, ठीक है। आई होप कि ये आप होमवर्क करेंगे।